अफगान संकट से निपटने के लिए अमेरिकी अधिकारी तालिबान से हाल ही में मिले हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ते आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव दे डाला है। इस बीच पाकिस्तान को चीन का समर्थन भी खूब मिल रहा है। इस सबको कैसे देखते हैं आप? साथ ही आज अमेरिका का भी बयान आया है, उसने कहा है कि भाई भारत पाकिस्तान की वार्ता होती है तो हम इसको प्रोत्साहित करेंगे। जी, दोनों अलग हैं। एक तो अफगानिस्तान का पहले हम देखते हैं जी। ये मीटिंग 30-31 जुलाई को हुई थी दोहा में, कतर में, और वहीं इनकी मीटिंग्स होती ही रही हैं। जी पहले से सालों से इनकी वहीं पर मीटिंग्स होती रही हैं, दोहा में ही। और ये जो मीटिंग्स में अमेरिका की तरफ से इनके रेप थे अफगानिस्तान के लिए, थॉमस वेस्ट वो थे, और रीना अमीरी हैं जो इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं विमेन, चिल्ड्रन और ह्यूमन राइट्स की, वो हैं जो अफगानिस्तान देख रही हैं। और इनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, जो दोहा में ही रहते हैं, कतर में रहते हैं, कैरन डेकर, ये 3 लोग थे अमेरिका की तरफ से। और ऑफ कोर्स तालिबान के ऑफिशियल्स थे और इनके कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। इनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेप्स थे, अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के रेप्स थे। तो इनकी मुलाकात हुई। और अगर आप देखें तो कुछ न्यूज़ तो था ही नहीं अफगानिस्तान के बारे में, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। हाँ, जरूर है कि हालत वहाँ बहुत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स या विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि तालिबान उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर एक चीज़ पर, अभी ब्यूटी पार्लर अभी हाल ही में हर एक चीज़, हाँ, सब में कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आएंगी औरतें, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जो चीज़ें या जिन शर्तों पर अमेरिका ने हैंडओवर किया था, वो शर्तें तो हुई नहीं, वो चली नहीं रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और ये देखने के लिए कि ये और अमेरिका के लोग कहे जा रहे हैं कि देखो क्या कंडीशन है, जहाँ अमेरिका हाथ लगाता है वहाँ जो है ये हालत हो जाती है। तो ये ले करके इन लोगों ने बात की। और इसमें जो मेन चीज़ देखी गई, इन्होंने कहा तो यही गया कि इन्होंने अपना कंसर्न जताया कि भाई आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है ठीक नहीं है, औरतों बच्चों की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। और इन्होंने बोला कि एम ये है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाएं पब्लिक के लिए, अफगान के लोगों के लिए, कि वो कहें कि उनके लिए कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें लेकर के ये लोग वहाँ गए थे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी वो किया था कि जो इकॉनमी है इनकी, जो इन्फ्लेशन का हाल है, उसके बारे में भी कुछ बातचीत की जाए। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने वहाँ पर किया, इकॉनमी की या बाकी चीज़ों की। लेकिन अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए तो देखिए हो क्या रहा है अफगानिस्तान में। वहाँ अलकायदा का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। कहा तो ये जा रहा है कि अलकायदा और इनके बीच में अच्छे रिश्ते हैं, तालिबान के बीच में। अलकायदा ने वहाँ पर अपना 2-1 जगह पर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ग्राउंड भी बना रखा है, और वहाँ से वो चल रहे हैं। अल जवाहिरी तो मारा गया था, बट उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी है, हम आगे आएंगे उसके बारे में भी, जब बात करते हैं अलकायदा में देखेंगे। तो वो भी वहाँ चल रहा है। तालिबान भी अब जैसे जो जिस हालात में वो चल रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और वो अगर ऐसे चलते रहे तो कहा तो ही जा रहा है कि कोई हो सकता है दूसरा 26/11 भी हो जाए, कोई कह नहीं सकता। अगर ऐसे हालात चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा किसी की प्रेजेंस उनके अफगानिस्तान के ऊपर है नहीं अभी, क्योंकि यूएस मिलिट्री है नहीं, बाकी किसी का इन्फ्लुएंस कोई खास है नहीं, चाइना के भी नहीं है। तो अभी गैप भरने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो है रूस, जो कोशिश करेगा। हालांकि अभी भी उनकी भी इतनी होनी है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस लड़ाई में जो भी यूक्रेन का चल रहा है, उसमें जो पुराने जो हथियार और टैंक से और बाकी चीज़ें रह गई थी अमेरिका की, वो अफगानिस्तान से रूस में गई या बेची गई। ये भी चीज़
अंडरग्राउंड पिछले साल, ये भी न्यूज़ में आ रहा था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिस पर कि अमेरिका को नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। आप देख ही रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में अमेरिका नीचे हो रहा है, रूस और चीन आगे आ रहे हैं जी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें ज़रूरी था कि अमेरिका यहाँ भी अपने आप को ले आए, नहीं तो अगर अफगानिस्तान भी हाथ से निकल गया बिल्कुल, फिर तो इनको और मुश्किल हो जाएगी जी। तो इनके साथ चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी था ये भी दिखाना, बिकॉज अभी भी देखिए वहाँ खाने पीने से लेके हर एक ज़रूरत की सामान का बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत चीज़ें छोड़ के गए थे, अपने वेपन से लेके हर एक चीज़ें जो अभी इनके पास पड़ी हुई हैं जी। तो वो भी एक चीज़ है जो चल रही थी। और इसके साथ एक चीज़ और है कि कुछ अमेरिकन्स को और कुछ ब्रिटिशर्स को अभी भी इन्होंने कैप्टिव बना के रखा हुआ है जी। और कहा यह जा रहा है, जो एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं हैं जी। लेकिन जो मुझे पता देख रहे थे या जो हमें नज़र आ रही थी बाकी रिपोर्ट्स में, उसमें था कि 9 तकरीबन अमेरिकी और 8 इनके यूके के जी। 17 करीब ये हैं जिनको कि इन्होंने अभी नज़रबंद करके रखा हुआ है जी। और जिनकी छोड़ने के लिए भी ये बात इसमें हुई है जी। कि भाई आगे बात तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी जब तक कि आप ये नहीं करोगे। जी। तो इसमें एक बात ये भी आई है, दो चीज़ें और आई थी जो देखने लायक है, जो इन्होंने बोला है इन्होंने कि इन्होंने ये नोट किया है कि जो कमिटमेंट था तालिबान का जी। कि इनके ज़मीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जी। उसमें तालिबान आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका ने कहा कि ये हमने नोट किया कि ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि पॉपी कल्टीवेशन पर इन्होंने रोक लगाने की बात की थी, जो इन्होंने की है जी। जो अमेरिका ने कहा कि ये अच्छी चीज़ है। जी। तो मतलब इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हालांकि पॉपी का तो अभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं आ रहा है, कल्टीवेशन तो वहाँ हो रही है, इसमें तो इतनी रोक कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। और दूसरी जो मैंने कहा अभी कि ये बात चली कि भाई आगे प्रोग्रेस नहीं होगा जब तक कि आप इमीडिएट रिलीज नहीं करते जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। नो, अमेरिकन सिटीजन्स में एक्चुअली हमने उनको नहीं इंक्लूड किया, वो अफगानी जो कि अमेरिका के साथ थे जी। उस समय, जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, काफ़ी तो निकल गए जिनको अमेरिका ने बोला था कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे अमेरिका में, तो कुछ रह गए, वो भी इसमें होंगे जो नहीं निकल पाए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो वही होंगे, मैक्सिमम। तो इनके बारे में भी बात ही चल रही थी। तो ये सब चीज़ें ले करके बात चली हैं और असिस्टेंस की ज़रूरत तो है अफगान को, अफगानीज़ को मैं कहूँगा, गवर्नमेंट को तो अलग है, अफगानीज़ को बहुत ज़रूरत है। हालांकि बीच में इनको असिस्टेंस मिला भी है, करीब $2 बिलियन का इन 2 सालों में हुआ है अमेरिका से लेके, यूएन ने फूड असिस्टेंस और बाकी चीज़ें दी हैं। तो लेकिन इससे सिर्फ काम चलने वाला है नहीं। और इससे पहले अगर आप देखिए पिछले साल भी जो थॉमस वेस्ट हैं इनके अमेरिका के रेप, और जो इनके अफगान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुताकी, इनके बीच में मुलाकात हुई थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। और चूंकि ये दोहा में ही सब कुछ है तो वहाँ पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया नहीं अभी किसी ने भी अफ़गानिस्तान में। जो अफ़गानिस्तान कह रहा है कि भाई आप चलाइए, हम तो कह रहे हैं कि आप अपने एम्बेसी लाइए, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान का जो नीतियां हैं उनका ये समर्थन नहीं कर रहे होते, ये नहीं हो रहा है। तो तरीका इनको यही था एक बातचीत वहाँ करने का। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पहल है तो हो सकता है ये आगे बढ़ें और अफ़गानी जो नागरिक हैं, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, उनको जो है कुछ फ़ायदा इससे हो और उनकी ज़िंदगी थोड़ी और पटरी पर आए। लेकिन जैसे हर समय होता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा जो पॉइंट्स हैं, तो वो भी लेकर के ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के ये बात हुई है और होपफुली ये आगे चलती रहेगी। तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान या रीजन का कुछ फ़ायदा हो। और आतंकी गतिविधियों को रोकना, ये सभी कह रहे हैं, जो अभी भी अमेरिका कह तो रहा है कि ये कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जी। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, तो पहली बार तो नहीं है
कि इन्होंने ऐसा बोला है। आप देखिए इसी साल, पिछले साल ही इन्होंने बोला था, जी जी इस साल जनवरी में भी बोला था। जी जनवरी में इन्होंने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं, जी और जब क्लैरिफिकेशन आई कुछ समय बाद, इन्होंने फिर वही बात अपनी शुरू कर दी थी। जी इन्होंने कि शहबाज शरीफ ने ही बोला था, उनके ऑफिस ने बोला जी कि JNK का जो मामला है आर्टिकल 370 ये वापस हो, और जो मुसलमान हैं या ये और लोग हैं जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, उसका जो है ये जो चीज़ें उन पर भी बातचीत होगी। जी तो कुल मिलाकर के मतलब वो नहीं हुई थी उस समय भी। जी लेकिन उस समय एक चीज़ जरूर हुई कि देखिए मार्च में फिर वो जो रुका हुआ था FATF की कैटेगरी इनकी अप हो गई, और IMF से इनको लोन की भी बात हो गई। जी तो ये जैसे उस समय था, जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम टेरर पर काम कर रहे हैं, जी ये चीज़ उन्होंने उस समय भी की और अभी भी वही करना चाहते हैं, वही दिखाने वाली चीज़ें इनकी रह गई। अदरवाइज मुझे बताइए कि अगर इनको ये करना था, कि बात करनी थी, तो आप ब्रिक्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए? जी आप SCO की बैठक में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए? जी उस समय नहीं किए, और अभी कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और इन्होंने बातचीत में भी कह रहे हैं कि ऑल जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं सब पर हम बात करेंगे। और बाद में भी ये चीज़ तो वही ला रहे हैं, वही ला रहे हैं। जी दोबारा उन्हीं चीज़ों पर आ रहे हैं कि जो है ये कश्मीर का मसला है, उसको उस पर भी बात करेंगे। मतलब स्पेसिफिक नाम ये ले रहे हैं, और कायदे में देखा जाए तो उसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं बात और, करने और, के लिए। और जी एक तरफ शहबाज शरीफ वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो विदेश राज्य मंत्री हिना, वही कह रहा हूँ, हिना रवानी खार देखिए क्या बोल रही हैं। वो कह रही हैं, उनका स्टेटमेंट है कि जो हिंदुस्तान है वेस्ट का डार्लिंग बनना चाहता है, जी कि वेस्ट का डार्लिंग बन रहा है, और अपने जो नेबर्स हैं उनके लिए जो है कुछ नहीं कर रहा है, उनको आक्रामकता दिखा रहा है। तो ये चीज़ जो आ रही है उन्हीं की हिना रबानी खार ऐसी बोल रही हैं। जी तो ये चीज़ें जो हैं मतलब वो कुछ और बात है, दिल में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो इनका ये शुरू से रहा है। और ये नहीं, आप देखिए इस बात में शहबाज शरीफ ने एक और चीज़ ऐड की है। वो कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हैं, और जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा। जी तो ये न्यूक्लियर चीज़ हर बार बाद में लाते हैं। जी और ये चीज अब इतनी लड़ाई हो गई रशिया और यूक्रेन की, हम लोग बात इतनी कर चुके हैं, 6 महीने से स्टेलमेंट है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या न्यूक्लियर ऑप्शन किसी ने किया? जी तो क्या इतना आसान थोड़ा ना है कि न्यूक्लियर ऑप्शन आप जो है ऐसे ही दुनिया में शुरू कर देंगे। जब दुनिया के इतने बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं जी वो रोक सकते हैं, तो ऐसी चीज तो है नहीं। न्यूक्लियर आप बोल सकते हैं जरूर जी, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं जी। और यही कारण है कि इतने साल से बोले जा रहे हैं जी। और भारत ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है इनसे ज़्यादा बात करने के लिए। बड़ा क्लियर बता दिया कि जब तक आप टेररिज्म को नहीं रोकते जी, जब तक वो चीज़ हमारे लिए मुख्य चीज़ हो है वो रोक दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। उसकी ये बात करते नहीं है जी। टेररिज्म पर कोई इनकी बात नहीं होती है जी। तो ये चीज़ जो है। और अब मुझे लग रहा है कि इनके बात करने का कारण भी यही है क्योंकि अब इनकी देखिए इकॉनमी की हाल हम देख रहे हैं क्या है। अभी भी इतना बुरा हाल है, जितना कटोरा लेके गए थे हर एक जगह से बड़ा मुश्किल से इनको मिला है, वो भी कुछ समय के लिए। जी। उसके बाद नहीं तो फिर डिफॉल्ट पर आ जाएंगे। दूसरी चीज़, खुद इनका जो टेरर है इन्हीं को अब डस रहा है जी। जो लेटेस्ट आपने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ये JUI की हुई। जी। जी। अब आप समझिए कि ये JUI है किसकी आखिरी में? अल जवाहिर इसकी इनके फजलुर रहमान की है जी। फजलुर रहमान को हम सब जानते हैं, भारत के अगेंस्ट कितना उसने हमारे अगेंस्ट टेरर उसने खड़े किए हैं आउटफिट्स और हमेशा बोलता रहता है जी। और वो जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है जी। और उसके यहाँ जो है ब्लास्ट हुआ तो, और कितनी बड़ी इतना बड़ा तो हुआ ही नहीं था अभी जी। पिछले कुछ सालों में। 55-60 के आसपास लोग मर गए।
जी। 55 से ऊपर ही, वो तो जी। मतलब ऑफिशियली बता रहे जी, हैं, जी। वहाँ न्यूज़ में देखिए तो बहुत ज़्यादा है, जी 200 से ऊपर तो घायल हो गए थे जी, उसी समय। उसी समय जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है वहाँ पर, और उसके लिए अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं आ पा रही है। इन्होंने पहले बोला कि टीटीपी होगी, टीटीपी ने तो अपने आप को अलग अलग कर लिया उससे कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। जी अब इनका आया कि ये जो आईएसआई से अलकायदा है और जो बेस्ड इन ईरान, उसकी बात कर रहे हैं कि उसने बोला भी है, उसने बोला भी है कि बयान जारी उसने किया, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं इनके पास खुद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। दूसरी बात ये देख रहे हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर कितना प्रेशर है, अमेरिका से लेके हर जगह गवर्नमेंट की चेंज होने की उसके लिए। जी चाइना प्रेशर डाल रहा है वहाँ, श्रीलंका का क्या हाल है, लेकिन उनका हाल कैसे स्टेबलाइज हुआ, कितना मदद जो है हिंदुस्तान ने किया, वो भी ये देख चुके हैं जी कि ये बाहर से तो इतनी चीज़ें आएंगी नहीं जब तक कि हम नेबर फर्स्ट वाली जो भारत लेके चला है, हिंदुस्तान जो मोदी जी लेके चले हैं जी। ये पॉलिसी, और जिसकी वजह से इनको इतना फ़ायदा हो रहा है। जी उसने देख लिया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति इधर आए जी। चीन जाने से पहले, जी जी जिनको माना जा रहा था कि प्रेजेंट इनकी जो गवर्नमेंट है नेपाल की, जी और वो उनकी बैकिंग, कम्युनिस्ट की बैकिंग है, जी उसके बाद भी वो आ जा रहे हैं। जी तो कारण बड़ा साफ है जी कि आप बाहर तो चलिए, आप कुछ भी कर लीजिए, चीन के पास पैसे हैं, वो दे सकता है, जी लेकिन लोगों वाली जो चीज़ें हैं, आमजन की जो ज़रूरतें हैं, वो सबसे ज़्यादा मदद जो है भारत कर सकता जी। है, वो इनको भी पता है। तो ये चीज़ें लेकर के ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उस वो तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इनकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, आप देखिए इनके जो ये कंडीशंस वाली जो बात है, इनको पता है कि अब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार अभी जो इंटीग्रल पार्ट बन गया, भारत ये बात कह रहा है कि भाई आपने जो पीओके ले रखा है आप उसकी बात कीजिए, जी हम तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये जो हमारे पास जो हमारा जो कश्मीर है वो तो हमारा था, जो बाकी है उसकी बात कीजिए, जी जी उसकी चीज़ नहीं चल रही है। दूसरी चीज़ आप देखिए बलूचिस्तान में और इनकी जो तालिबान से और इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी पटरी पर बिल्कुल नहीं है, जी और जो टीटीपी है उसको पूरा समर्थन अभी तालिबान से मिल रहा है। बलूचिस्तान तो आप देख ही रहे हैं, इनफैक्ट अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, बलूचिस्तान की पीएम इन एग्जाइल हैं एक, जी उनका मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, वो मतलब बता रहे थे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बताने की बताई इन्होंने किया क्या है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा है। जी उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश में 30 लाख, जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया विद इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इस इलाके में, कहते हैं कि अपने ही इलाके में, अपने ही उसमें लाखों मारे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बाकी कंट्रीज़ में देखिए ये जहाँ भी गए हैं वहाँ पर इन्होंने ऐसे ही किया है, और उकसा रहे हैं, जैसे भारत में चाहे बाकी जगह उकसा रहे हैं मुसलमानों को। नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमानों का ही हो रहा है। तो वो उन्होंने एक अपना अलग नज़रिया दिया कि इस तरह का है इनका। जी तो ये सब चीज़ें इनके यहाँ चल रही है, और ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है कि ये इनकी खिलाफ क्या चीज़ें जा रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इलेक्शंस आने वाले हैं, अब इनको कुछ दिखाना है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में हर बार तो चीज़ वही होती है, जनता को कुछ ना कुछ हुआ है, जनता तो पूरी खिलाफ में है ही है हर एक चीज़ लेकर के। चाइना का जहाँ तक सवाल है, चाइना के देखिए वाइस प्रीमियर आए थे अभी कहते जी, और 10 साल जो पूरे हुए हैं इनके सीपीईसी कॉरिडोर के, जी उसके लिए आए थे, जी और उन्होंने बोला कि भाई हम सपोर्ट करते रहेंगे, सारा कुछ उन्होंने बोला, लेकिन पाकिस्तान की जो माली हालत है उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि क्या करेंगे। जी हालांकि मदद इनको मिल रही है, अभी इनके पास सऊदी अरेबिया वहाँ पर लार्जेस्ट एक रिफाइनरी बनाने जा रहा है। जी इनके जो
मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई हम इनवाइट करते हैं फॉरेन कंपनीज़ को अपने यहाँ मिनरल्स के लिए, कि हमारे यहाँ काफ़ी मिनरल्स पड़े हुए हैं, गोल्ड से लेकर के हर एक चीज़ है, उसमें इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि अब इनके यहाँ, इनको जब ज़रूरत आई है, इनको समझ में अब आ रहा है कि कैसे हम क्या करें। भारत तो पहले ही कर चुका है अपने पास, लेकिन अगर ये सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे, सीधे कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो इनको आएगी जी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान की भी कुछ इम्पोर्टेंस है, और इस किसके लिए है? अमेरिका को भी है, चीन को भी है। खास करके जब अफ़गानिस्तान की हालत ये हो गई है, अभी यूएस अफ़गानिस्तान में हम देख ही रहे हैं क्या हालत है, वहाँ अब कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तालिबान अपना ही लेके चल रहा है। तो वहाँ पर एक अलग चीज़ चल गई। चीन ने भी बड़ी कोशिश की अफ़गानिस्तान में पैर जमाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया जी। तो अब चीन के लिए और अभी अरब कंट्रीज का देख रहे हैं, अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। तो अमेरिका भी सोच रहा है कि अब इसको भी हम पूरा छोड़ नहीं सकते पाकिस्तान को जी। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन का भी यही हाल है, क्योंकि चीन जो मुसलमानों के अगेंस्ट अपने देश में कर रहा है जी। उसको जो है, उसका सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है, उसको ओआईसी में नहीं आने दे रहा है, ना उसके बारे में वो कहीं न्यूज़ आ रही है। तो इस्लामिक टेरर जो भी चीन में है, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए चीन को। तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को एक धुरी बन रही है, लेकिन पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, कई नाव में चलेगा तो फिर मुश्किल तो आनी है। तो ये थोड़ी है जो चीज़ें बीच में हैं इस समय। तो चीन भी इसीलिए चीन पाकिस्तान के बारे में अगर चिंता होती तो पाकिस्तान का ये हाल होने नहीं देता जी। आप सोचिए, 10 साल हो गए सीपीसी कॉरिडोर जिसको चल रहा था कि करोड़ों का फायदा आएगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। गौदार पोर्ट, कुछ भी ले लें, अभी कुछ भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, लोग मीन्स एक्चुअल लोग, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है जी। राशन पानी से लेके हर एक चीज़ की वहाँ किल्लत है। अभी देखिए, कल ही उन्होंने 7% अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जी। तो ये सब चीज़ें वहाँ हुए जा रही हैं, और पब्लिक जो है बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गई है वहाँ पर। तो इसलिए चीन को भी लग रहा है कि कुछ तो हम इसमें रहें, क्योंकि उनको अपने हित के लिए चाहिए, क्योंकि इस्लामिक टेरर वहाँ बढ़ गया चीन में, तो चीन अकेले काबू नहीं कर पाएगा। जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की आज की हालात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ ने बोल दिया है, अपने इलेक्शंस के उसमें बोल दिया है, दुनिया को वो करने के लिए, गुमराह करने के लिए मैं कहूँगा। और उनकी ऐसी कोई चीज़ है नहीं लिटरली कि हाँ हम कुछ करें। और दूसरी चीज़, बात किससे करेगा हिंदुस्तान? जी। भारत किससे बात करे? 2 महीने में तो इलेक्शंस हैं, इंतरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, इंतरिम गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है जी। तो बात क्या करेंगे, किससे करेंगे? तो ये गलत समय पर और गलत तरीके से ये कर रहे हैं जी। ये चीज़। तो ये जो है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला इनका, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।